तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। देश के माननीय शिक्षा मंत्री कल क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स पर अपना कोई फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। बच्चों को भी हो रही है, अभिभावकों को भी हो रही है और हम जैसे टीचर्स को भी हो रही है जो बच्चों की सेफ्टी को लेकर के टेंशन में है, अपनी सेफ्टी को लेकर के टेंशन में है। और ऐसा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो ऊहापोह की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जल्दी ही में शिक्षा मंत्री जी का लेख हमने पढ़ा, उसमें बहुत कुछ बातें उन्होंने साफ साफ लिखी थी, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उनके कहने का मतलब था कि जो एग्ज़ाम्स होंगे हैसल फ्री होंगे और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऑफिशियल घोषणा नहीं थी कि एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन लग काफ़ी यही कुछ रहा था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट का रुख काफ़ी सख्त था कि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं, पिछले साल के डिसीजन को आप क्यों नहीं लागू कर देते। तो बच्चों अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कल क्या डिसीजन लेंगे, कल भी ले सकते हैं, परसों भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी इनको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। और जवाब कैसा देना है? ऐसा जवाब देना है जिसमें इनको सेटिस्फाई करना है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर मैं एग्ज़ाम करवाने का निर्णय लिया है हमने, तो उसके पीछे ये कारण है और उन कारणों की व्याख्या करनी होगी, उन कारणों को सही ठहराना होगा, जो कि आसान बात नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में जब कोरोना फैला हुआ है, ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, वाइट फंगस है, दुनिया भर की बीमारी है, तीसरी लहर की चर्चा हो रही है, उस कंडीशन में एग्ज़ाम्स करवाना कहीं बच्चों के साथ में खिलवाड़ तो नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोरोना हो गया तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख था, उस हिसाब से सरकार कहीं ना कहीं बैक फुट पर जरूर आई होगी। और कल ये डिसाइड करते टाइम या कल के बाद जब भी वो डिसाइड करे, उस टाइम पर इनको इस बात को जरूर ध्यान में रखना होगा कि जो राज्यों ने हमें सजेशन लिख करके भेजा है कि एग्जाम्स पॉसिबल नहीं है, आप एग्जाम मत करवाइए, उनके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट को क्या बताएंगे? क्योंकि वो राज्य तो कहेंगे कि हमने अपोज किया है और उसकी भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी। उन अभिभावकों के बारे में क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को एग्जाम करवाने के लिए नहीं भेजना चाहते, ऑफलाइन एग्जाम नहीं चाह रहे, ऑनलाइन का इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, ऑफलाइन ये करवाना चाह रहे हैं, भले ही लिमिटेड सब्जेक्ट के लिए करवा रहे हों, भले ही लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए करवा रहे हों, लेकिन बच्चों को बुला तो स्कूल में रहे हैं, चाहे जैसे बुला रहे हैं, और उसी स्कूल में चाहे 3 घंटे के लिए हों, 1.5 घंटे के लिए हों या खाली टहलने चले जाएं, अगर बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी भारी दबाव है, हम पर, आप पर, बच्चों पर, सब पर दबाव है और सरकार पर भी आज भारी दबाव रहा होगा। बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर आपको क्या लगता है कि कल क्या डिसीजन आ सकता है? बच्चों, कल तक की जो बात थी, जो मुझे पता थी, उस हिसाब से सरकार का डिसीजन तो कमोबेश यही था कि एग्जाम्स हमें करवाने हैं। आज मुझे नहीं पता कि उनका डिसीजन चेंज हुआ होगा या नहीं चेंज हुआ होगा, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं कि शायद सरकार के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से इनका डिसीजन कुछ न कुछ मॉडिफाई हो जाए, हो ही जाएगा। मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा, ना आपको झूठी उम्मीदें दे रहा हूं, लेकिन दबाव इतना बढ़ा है कि उस वजह से ये कुछ न कुछ वहां पर पॉजिटिव रखेंगे। और अगर पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो जो भी ये बात करेंगे उसको पॉजिटिव कैसे दिखाएंगे, उसके बारे में इनको सोचना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि ये क्या करते हैं। दबाव इन पर बढ़ा है, उम्मीद ज़्यादा यही है कि आपके पक्ष में कोई ना कोई ऐसा निर्णय लें, चाहे एग्जाम्स को पोस्टपोन करें, चाहे ऑनलाइन एग्जाम के बारे में सोचें, या कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि बच्चों का एक्सपोजर भी ना हो, कोविड की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और बच्चों को अच्छे मार्क्स भी मिल जाएं। और क्या दिक्कत है यार, क्लास 10th में इन्होंने प्रमोट किया है, क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डेवलप कर दिया, क्लास 12th में भी कर दो ना। आईएससी वालों ने क्या किया, 11th 12th का मांग लिया। मैं कह रहा हूँ कि 11th 12th का मांग लो और स्कूल का रेफरेंस ईयर सेट कर दो, उस हिसाब से क्लास 12th का भी रिजल्ट बना दो। कौन जा रहा है अपोज करने? जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी वो ऑप्शनल एग्जाम दे देंगे और फिर से एग्जाम दे करके अपना जितना नंबर बढ़ाना होगा बढ़ा लेंगे। कोई अपोज करने नहीं जा रहा है, सबको पास कर दोगे, क्या बिगड़ जाएगा? माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए, अभिभावकों की इच्छा का सम्मान करते हुए ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए और उन सभी बच्चों को प्रमोट कर दीजिए जो क्लास 12th में थे। जो भी क्राइटेरिया आप अपनाएं उसका हम सम्मान करेंगे और अगर बच्चे असंतुष्ट होंगे तो नया एग्जाम देकर के अपने नंबर बढ़ा लेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपसे अपील है और उम्मीद है कि कल या परसों या जब भी आप डिसीजन लें, हमारी इन उम्मीदों पर आप जरूर खरे उतरेंगे। इसी
उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। बच्चों, आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।